हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मई 2023 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर के अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स देख लें। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अब बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला प्रश्न है, रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर विजय दर्डा रिंग साइड पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को दिया गया है। हाल ही में कोप 28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो सुनीता नारायण और मुकेश अंबानी को कोप 28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो देहरादून और दिल्ली के बीच में शुरू हुई है। हाल ही में सिटी ऑफ डीड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो सिटी ऑफ डीड ये मिस्र में स्थित है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हमार सुघर लाई का अभियान शुरू किया है? तो हमार सुघर लाई का अभियान छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। चंद्रयान 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान 3 जो मिशन है वह इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक नेविगेशन उपग्रह का नाम क्या है? तो इसरो के द्वारा हाल ही में एक नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया गया है, इसका नाम है NVS-01। इसको मोस्ट लगा लेना। लव कुश वाटिका किस राज्य में बनाया जाएगा? तो लव कुश वाटिका राजस्थान राज्य में बनाया जाएगा। हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया MGS नियुक्त किया गया है? तो अमरदीप सिंह औजाला को भारतीय सेना का नया MGS नियुक्त किया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो तीसरा संस्करण शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? ओडिशा में। और दूसरा संस्करण हुआ था वो कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? तो ओडिशा के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में चट्टोग्राम अभ्यास शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी को। हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो TCS के साथ समझौता किया है। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? तो हमारे देश भारत ने। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा? बरेली में। हाल ही में किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? प्रशांत दामले। हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंजुम मोदगिल को। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। इसको भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश ने
ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो म्यांमार। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? तो महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में ड्रेस कोड लागू हुआ है। हाल ही में कहाँ इंटरनेशनल एरोमा पार्क का फेज पहला पूरा हुआ है? कन्नौज में। भारतीय सेना की गजराल कोर ने हाल ही में कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो असम ने। हाल ही में कहाँ नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। जोमेटो ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ इज डिजाइन लॉन्च की है? गौरी खान ने। भारत और किस देश ने हाल ही में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? बांग्लादेश ने। हाल ही में वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? सोनल श्रीवास्तव वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकोन 2023 का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? हैदराबाद। हाल ही में कौन यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे? मनोज सोनी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उपला परिणीत। इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। किसे हाल ही में सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति तेबिस शुरू हुआ है? तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना ने। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना ने हाल ही में कहां पर 35वें कॉरपोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? अंडमान सागर में। हाल ही में किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? वाराणसी। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चैनो उत्सव शुरू हुआ है? लेह में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? दीपिका पादुकोण। किसने हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? मीनाक्षी लेख ने। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में कौन करेगा? ढाका। हाल ही में GUCCI के पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। हाल ही में चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। हाल ही में किसने ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड ने। किसने हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया है? स्मृति ईरानी ने। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए हाल ही में किस बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किस राज्य में हाल ही में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? लियोनल मेसी ने। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। किसने हाल ही में अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी है? कस्तूरी रे ने। हाल ही में भारत ने किस देश में
सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है म्यांमार में। सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है? के सैलजा ने। भारत और किस देश के बीच हाल ही में भोलगंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? बांग्लादेश में। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा? प्रोजेक्ट संजय। हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और इजराइल ने। आरबीआई ने किसके साथ मिलकर हाल ही में ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 ट्रैक स्प्रिंट की शुरुआत की है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत और कौन सा देश हाल ही में आसान भुगतान के लिए रुपए और मीर कार्ड तलाशने में सहमत हुए हैं? तो भारत और रूस। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यमन के द्वारा साइक्लोन मोचा का नाम दिया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे फ्रांस के बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। किसे हाल ही में कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? पोलावरापू एम प्रसाद को। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के अजय बंगा को। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन हुआ है? तो किसके द्वारा लिखी हुई है ये बुक? अमिताभ कांत के द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? मालदीव को। हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? उड़ीसा में। एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? साजू बालकृष्णन ने। किसे हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? TS शिवज्ञानम। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड हाल ही में कहाँ बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AK मोहंती। हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने हथकरघा पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किसी राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो स्वच्छता के लिए HUDCO पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश राज्य को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? सिलवासा में किया है। इन प्रश्नों की PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।